सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि एसएसटी वाले परेशान ना हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लेकर के भी बात हो रही है कि सर कॉमर्स वाले क्या करें और उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो अब मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कॉमर्स में आप हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि आपने इकोनॉमिक्स और आपने वाणिज्य लिया होगा। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे और ये कॉम्बिनेशन 6 से 8 के लिए बनता है, बाकी 9-10 के लिए नहीं है। तो 6 से 8 में अगर आप वाणिज्य और आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पेपर देना है ना, उनके तो देखो, आपने तैयारी भी की होगी तो इन्हीं चारों सब्जेक्ट की तैयारी करी होगी। आपने किसी और सब्जेक्ट सोशोलॉजी वगैरह या फिर वाणिज्य वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी। आपने जो 4 सब्जेक्ट पढ़े होंगे वो यही है कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जैसे इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और आपका ये इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आपको क्या चयन करना है। जब आप एडमिट कार्ड जारी होगा ना, तो आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसमें सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। तो आपने ग्रेजुएशन में क्या करा उससे दिक्कत नहीं है, बीएड में क्या किया दिक्कत उससे नहीं है, आप पेपर किस में देना चाहते हैं दिक्कत उसमें है। अब आपको यहाँ पर अपने 2 सब्जेक्ट अपने चूज़ कर लेने हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उन दोनों सब्जेक्ट में से आपका एक इतिहास और एक भूगोल होना चाहिए। तो मान लो आपको इतिहास में डेट वगैरह याद नहीं होता, भूगोल आपका अच्छा है तो आप भूगोल ले लो, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल ले लो, और अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आप इकोनॉमिक्स ले लो। तो इकोनॉमिक्स और भूगोल ले सकते हो, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ले सकते हो। ठीक है, तो कॉमर्स वालों के लिए सब यही चीज़ है कि आपने अर्थशास्त्र तो लेना ही है क्योंकि आपने कॉमर्स लिया है। अगर आप कॉमर्स में भी अगर मान के चलो कि अर्थशास्त्र भी आपका बिल्कुल बेड़ा गर्क है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों ले सकते हो, इतिहास और भूगोल दोनों ले सकते हो। मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है जिसमें से इतिहास और भूगोल में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है कॉमर्स को लेकर के कि कॉमर्स को बाहर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एसएसटी वाले कोई बच्चे को बताया, आपको ही बता रहा हूँ कि आपको सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट को जब आप वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और उसी के बिहाफ पर आपसे प्रश्नों को आपको जवाब देने होंगे और उन जवाब के बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी ओवरव्यू था आपके मेरी तरफ से। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए 6 से 8 में आप देखोगे तो अगर शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग दोनों में आपके चयन हो जाता है तो आपको शिक्षा विभाग ही दिया जाएगा। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत है नहीं। आपको मोटा मोटी इसमें ज़्यादा डाउट था, इस चीज़ को लेकर के मैंने आपको अवगत करा दिया। एसएसटी वाले परेशान ना हो, आपका 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें से इतिहास और एक भूगोल सेलेक्ट करना ही करना है। तो ये टोटल अपडेट था कॉमर्स के लिए। तो कॉमर्स वाले छात्र परेशान ना हो, आपको जो भी सुविधा लगे उन सब्जेक्ट को पढ़िए, उन सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है। निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कोई भी लोचा नहीं है अगर आपने फॉर्म भर दिया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।